Hello students, welcome to DP Academy. Today we will see practice set 7.3 of the chapter mensuration. तो चलिए सीधा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है radius of a circle is 10 centimeter. Measure of an arc of the circle is 54 degree. Find the area of sector associated with the arc. Pi is equal to 3.14. अब हमें कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ द सेक्टर. तो एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला हमें मालूम है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. थीटा मतलब एंगल, सेंट्रल एंगल हमें मालूम होना चाहिए और वो गिवन है 54 डिग्री. आर मतलब रेडियस ऑफ द सर्कल हमें चाहिए, तो रेडियस भी है 10 सेंटीमीटर. तो सीधा हम एरिया ऑफ सेक्टर कैलकुलेट करेंगे. देयरफॉर आर इज इक्वल टू क्या है 10 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ द सर्कल 10 सेंटीमीटर. थीटा इज इक्वल टू, थीटा मतलब देखो क्या दिया, मेजर ऑफ आर्क दिया है, तो मेजर ऑफ आर्क की वैल्यू और एंड सेंट्रल एंगल की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है. तो सेंट्रल एंगल मतलब थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या है 54 डिग्री. एंड पाई दिया है हमें, पाई इज इक्वल टू 3.14. अब हमें कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ सेक्टर. देयरफॉर एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. थीटा की वैल्यू क्या है देखो 54 डिग्री डिवाइड बाय 360 इंटू पाई की वैल्यू है 3.14 इंटू आर स्क्वायर मतलब 10 इंटू 10. यहाँ पर हम लोग डिवाइड करेंगे 9 6 जार 54, 9 4 जार 36 और ये 0 एज इट इज़. तो देखो क्या हो गया यहाँ पर 9 डिवाइड बाई 40 इंटू 3.14 इंटू 10 इंटू 10 क्या हो जाएगा 100. अब यहाँ पर देखो 100 इंटू 3.14, यहाँ पर तो हो जाएगा 9 डिवाइड बाई 40 इंटू 314. अब यहाँ पर डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 से यहाँ डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 157 और यहाँ करेंगे तो आंसर आएगा 20. तो ये हो जाएगा 9 इंटू 157 डिवाइडेड बाय 20. हमने यहाँ पर 9 से डिवाइड किया है तो यहाँ आंसर आएगा 6. तो 9 की जगह क्या आएगा 6, तो यहाँ आएगा 6, तो यहाँ आएगा 6. अब यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 20 है, तो अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 जार 6 एंड 2 10 जार 20. तो क्या रहेगा 3 इंटू 157 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 3 इंटू यहाँ पर सीधा डिवाइड करेंगे तो 15.7 आंसर आएगा. और अगर 15.7 इंटू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 47.10. ये क्या है एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया है तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर. सेकेंड क्वेश्चन है मेजर ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल इज 80 सेंटीमीटर. अब देखो यहाँ पर मिस्टेक हुई है, मेजर ऑफ आर्क ऑफ अ सर्कल इज 80 डिग्री चाहिए लेकिन यहाँ सेंटीमीटर दिया है. आर्क का मेजरमेंट हम डिग्री में उसको मेजर करते हैं. एंड इट्स रेडियस इज 18 सेंटीमीटर. फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क. पाई की वैल्यू एक बार फिर से 3.14. सेम प्रोसीजर है लेकिन हमें कैलकुलेट क्या करना है लेंथ ऑफ आर्क. तो फॉर्मूला सिर्फ चेंज हो जाएगा. तो हम रेडियस लिखते हैं आर इज इक्वल टू क्या है 18 सेंटीमीटर. आर इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर. मेजर ऑफ आर्क मतलब सेंट्रल एंगल थीटा, थीटा इज इक्वल टू 80 डिग्री एंड पाई की वैल्यू एक बार फिर से 3.14. अब हमें क्या कैलकुलेट करना है लेंथ ऑफ आर्क. लेंथ ऑफ द आर्क इज इक्वल टू, उसको हम यल से रिप्रेजेंट करते हैं. फॉर्मूला क्या है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर. अब सब वैल्यूज़ पुट करते हैं यहाँ पर. थीटा की वैल्यू क्या है 80 डिवाइडेड बाय 360
इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर की वैल्यू 18। अब यहाँ पर देखो 18 वन ज़ा 18, 18 टू ज़ार 36 और ये ज़ीरो एज इट इज़। तो यहाँ क्या बाकी है देखो 80 डिवाइडेड बाय 20, तो 80 डिवाइड बाय 20 इंटू 2 इंटू 3.14, 20 वन ज़ा 20, 24 आर 80, तो सीधा 20 से डिवाइड किया या 0 0 कट करके 2 4 आर 8। तो क्या रहेगा देखो 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा 8 इंटू 3.14। अगर ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 25.12 सेंटीमीटर। देयरफॉर लेंथ ऑफ द आर्क इज 25.12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है रेडियस ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज 3.5 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ इट्स आर्क इज 2.2 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। तो गिवन इंफॉर्मेशन में क्या है रेडियस, तो आर इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर है। आर इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ एन आर्क, तो लेंथ ऑफ आर्क हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, एल इज इक्वल टू 2.2 सेंटीमीटर। और फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ई से। अब देखो यहाँ पर एल गिवन है, आर गिवन है, कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ सेक्टर मतलब ये। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हमने देखा अभी थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आर तो गिवन है, पाई हम ले सकते हैं, लेकिन थीटा की वैल्यू यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ थीटा की जगह क्या है यल। तो यहाँ हम लोग यूज़ करेंगे रिलेशन बिटवीन एरिया ऑफ सेक्टर एंड लेंथ ऑफ द आर्क। तो यहाँ पर फॉर्मूला है एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू आर इंटू एल डिवाइड बाई 2। ये रिलेशन है, ये मतलब एरिया ऑफ सेक्टर एंड यल मतलब लेंथ ऑफ द आर्क। तो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू रेडियस इंटू लेंथ ऑफ एन आर्क डिवाइडेड बाय 2। अब आर एंड यल मालूम है, वैल्यू पुट करते हैं, तो इज इक्वल टू ये हो जाएगा आर क्या है 3.5 इंटू यल क्या है 2.2 डिवाइडेड बाय 2। या 2 से डिवाइड करेंगे तो यह आएगा 1.1। तो एरिया इज इक्वल टू 3.5 इंटू 1.1, तो आंसर आएगा एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 3.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये है एरिया ऑफ सेक्टर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है रेडियस ऑफ सर्कल इज 10 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ द सेक्टर इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द एरिया ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। पाई की वैल्यू है 3.14। अब पहले गिवन इंफॉर्मेशन हम लोग लिखते हैं, क्या है आर, रेडियस ऑफ सर्कल इज 10 सेंटीमीटर, मतलब आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। बाद में क्या दिया है एरिया ऑफ सेक्टर इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ सेक्टर दिया है और हमें क्या पूछा है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर पूछा है, मतलब ये जो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है ये किसका है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर या माइनर सेक्टर इज इक्वल टू कितना है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, पहले हम लोग एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट करते हैं और उसके बाद में मेजर सेक्टर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। देयरफॉर एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर क्या है 10 का स्क्वायर मतलब 10 इंटू 10। ये कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये क्या है एरिया ऑफ सर्कल, ये है एरिया ऑफ सर्कल। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। अब हमने जब थ्योरेटिकल पार्ट देखा था तब हमने ऐसा लिखा था, ऐसे कहा था और ऐसे देखा भी था कि एरिया ऑफ मेजर सेक्टर प्लस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर। इसका मतलब क्या है देखो, सपोज ये सर्कल है,
ठीक है। और ये सेंटर है, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये क्या हो गया सेक्टर, ये क्या हो गया सेक्टर। अब ये माइनर सेक्टर है और यह जो वाइट पोर्शन में दिख रहा है वो क्या है मेजर सेक्टर, और ये शेडेड है वो माइनर सेक्टर। अब हमने माइनर सेक्टर हमें गिवन है कितना है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और पूरे सर्कल का एरिया कितना है 314। अब क्या करेंगे, सर्कल का जो एरिया है उसमें से माइनर सेक्टर का एरिया माइनस करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा, या फिर ये मेजर सेक्टर और ये माइनर सेक्टर दोनों की एडिशन करेंगे तो क्या मिलेगा, पूरा एरिया ऑफ सर्कल मिलेगा, और उससे हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें मेजर सेक्टर का एरिया मिल जाएगा। देयरफॉर एरिया ऑफ मेजर सेक्टर प्लस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल। अब एरिया ऑफ मेजर सेक्टर हमें कैलकुलेट करना है, देयरफॉर वो एज इट इज़ एरिया ऑफ मेजर सेक्टर प्लस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर मतलब जो गिवन इंफॉर्मेशन है सेक्टर वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यह आएगा 100 इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल अभी हमने फाइंड आउट किया 314। अब ये 100 प्लस है वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस, देयरफॉर एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल टू 314 माइनस 100। अगर ये सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आंसर आएगा 214 सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर इज 214 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5 है, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर इज 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द लेंथ ऑफ द एरिया ऑफ द सेक्टर। हमें क्या दिया है, देखो एरिया ऑफ सेक्टर दिया है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ सेक्टर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ये से, तो ये इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर। इसका मतलब रेडियस क्या है 15 सेंटीमीटर, और हमें फाइंड आउट क्या करना है लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ द सेक्टर, मतलब यल फाइंड आउट करना है हमें, यल क्या होगा। अब यहाँ पर यल कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। आर तो हमें मालूम है, पाई हमें गिवन है या फिर हम ले सकते हैं वैल्यू, लेकिन थीटा नहीं है। थीटा की जगह हमें क्या गिवन इन्फॉर्मेशन है ये मतलब एरिया ऑफ सेक्टर। तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करेंगे रिलेशन बिटवीन एरिया ऑफ सेक्टर एंड लेंथ ऑफ द आर्क। तो यहाँ पर फॉर्मूला है ये इज इक्वल टू यल इंटू आर डिवाइड बाई 2। ये मतलब एरिया ऑफ सेक्टर, तो ये की वैल्यू क्या है 30, तो 30 इज इक्वल टू यल हमें कैलकुलेट करना है इंटू आर कितना है 15 डिवाइडेड बाई 2 एज इट इज़। अब यल कैलकुलेट करना है तो 15 एंड 2 हमें यहाँ नहीं चाहिए, तो 2 यहाँ डिवाइड है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 30 इंटू 2, 15 यहाँ पर मल्टीप्लाई है यल को, तो यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड बाई 15 इज इक्वल टू यल। 15 वन ज़ा 15, 15 टू ज़ार 30, तो यल इज इक्वल टू क्या रहेगा 2 इंटू 2, एल इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। Therefore, length of the arc is 4 centimeter. Question number 6 है, in the figure radius of the circle is 7 centimeter and measure of arc MBN is equal to 60 degree. Find first है area of the circle, second है area of sector, वो sector है area of sector O dash MBN, and third है area of सेक्टर ओ डैश एम सी एन। तो हमें पहले एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट करना है, उसके लिए क्या चाहिए तो रेडियस चाहिए। तो यहाँ पर रेडियस गिवन है आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, और जो 60 डिग्री दिया है, देखो क्वेश्चन में 60 लिखा है लेकिन डायग्राम में 68 लिखा है, हमें 68 नहीं लेना है 60 डिग्री लेना है। तो मेजर ऑफ आर्क इज इक्वल टू क्या है एम बी एन इज इक्वल टू कितना है 60 डिग्री। अब देखो आर्क कहाँ पर है, देखो ये एम बी एन, ये जो आर्क है यहाँ से लेके यहाँ तक ये आर्क है, ठीक है। देखो मैं आर्क को ये करता हूँ, ये आर्क है और ये आर्क की
आर्क का मेजरमेंट कितना दिया है 60 डिग्री। अब ये जितना आर्क की वैल्यू होती है उतनी ही वैल्यू थीटा की होती है। थीटा मतलब सेंट्रल एंगल, वो तो सेंट्रल एंगल की वैल्यू और उसने इंटरसेप्ट किया है वो आर्क, वो दोनों की वैल्यू सेम होती है। तो देखो हमें क्या करना है, पहले एरिया ऑफ सर्कल। तो पहले एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करते हैं। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। अब पाई की वैल्यू गिवन नहीं है तो हम लोग लेंगे 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर की वैल्यू क्या है 7, तो 7 इंटू 7 मतलब 7 स्क्वायर। एक 7 कैंसिल हो जाएगा, सीधा हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 इंटू 7 करेंगे तो आंसर आएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। सेकेंड हमें बोला है फाइंड द एरिया ऑफ ओ डैश एम बी एन। अब डायग्राम में देखते ही एक्चुअली है क्या, देखो एरिया निकालना है ओ डैश एम बी एन। सिर्फ एम बी एन होता तो ये क्या हो जाता आर्क, लेकिन उसमें क्या लिखा है ओ डैश, ओ का मतलब क्या है सेंटर है वो, तो ये पूरा सेक्टर हो जाएगा। मतलब हमें क्या कैलकुलेट करना है, एरिया ऑफ सेक्टर। और एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब थीटा की वैल्यू देखो, थीटा मतलब ये थीटा है 60 डिग्री, तो 60 डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर हम कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि पहले से कैलकुलेट किया है। पाई आर स्क्वायर की वैल्यू सीधा लिखेंगे, क्या है 154, तो ये 154, ये 0 0 कैंसिल, 6 1 ज़ा 6, 6 6 ज़ा 36, तो यह क्या रहेगा 154 डिवाइडेड बाय 6। अगर 154 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 25.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो अगर डिवाइड करेंगे तो आंसर आता है 25.6666। वो 6 रिकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। इसका मतलब हम 6 को रिप्लेस करके 7 लिख सकते हैं, या फिर 25.66, ये भी आंसर चलेगा। अब थर्ड कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ ओ डैश एम सी एन। अब देखो क्या है, एरिया निकालना है ओ डैश एम सी एन। इसका मतलब ये ऊपर वाला सेक्टर है उसका एरिया हमें कैलकुलेट करना है। अब हमारे पास देखो इंफॉर्मेशन क्या क्या है, एरिया ऑफ सर्कल मालूम है और ये छोटा सेक्टर है उसका भी एरिया मालूम है। तो ये मेजर सेक्टर का एरिया में कैलकुलेट करना है, वो कैसे करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर ओ डैश एम बी एन। सर्कल के एरिया में से ये जो छोटा वाला सेक्टर है उसका एरिया माइनस करेंगे। देयरफॉर एरिया ऑफ ओ डैश एम सी एन इज इक्वल टू, क्या करना है हमें, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ जो सेक्टर का एरिया हमने फाइंड आउट किया है ओ डैश एम बी एन। तो एरिया ऑफ सर्कल हमने कैलकुलेट किया है, वो आया है 154 माइनस एरिया ऑफ एम बी एन, देखो क्या है 25.7। अब ये सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 128.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो 128 पॉइंट के राइट साइड में अगर थोड़ा सा चेंज है तो चलेगा, लेकिन 128 कंपलसरी आना चाहिए। तो ये है एरिया ऑफ सेक्टर ओ डैश एम सी एन। सेवेंथ एग्जाम्पल है, इन द फिगर रेडियस ऑफ सर्कल इज 3.4 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर पी डैश ए बी सी इज 12.8। फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर पी डैश ए बी सी। अब सेक्टर का एरिया हमें कैलकुलेट करना है। सेक्टर कौन सा है, पी डैश ए बी सी, मतलब ये सेक्टर है, ये पूरा सेक्टर है। और हमें गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल इज 3.4। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं गिवन में r इज इक्वल टू 3.4 सेंटीमीटर। और दूसरी इन्फॉर्मेशन है पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। अब देखो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर दिया है, पेरीमीटर
ऑफ सेक्टर P डैश ए बी सी इज इक्वल टू 12.8 सेंटीमीटर। अब देखो, हमें पेरीमीटर मालूम है ट्रायंगल का है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, लेकिन यहाँ पर हमें पेरीमीटर लेना है सेक्टर का। तो देखो फॉर्मूला क्या आएगा या फिर कैसे निकालते हैं, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर पी डैश ए बी सी इज इक्वल टू, देखो पहले सेक्टर का है, देखो पी डैश ए बी सी मतलब ये पूरा सेक्टर है। अब पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, फॉर एग्जांपल पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं कि जितने भी साइड्स है उस सब साइड्स की लेंथ की एडिशन करते हैं। तो सेम कंसेप्ट यहीं पर अप्लाई करना है। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर मतलब सेक्टर के जो भी साइड्स है उसकी हम लेंथ की एडिशन करेंगे। तो देखो पी से स्टार्ट होता है तो पी ए, तो पी ए क्या है, रेडियस, तो यह आएगा आर, एडिशन करनी है इसलिए प्लस। ये जो ए बी सी, ये क्या है, कर्व है, और इसको हम क्या बोलते हैं, ए बी सी को आर्क बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी सी मतलब लेंथ ऑफ आर्क, तो लेंथ ऑफ आर्क की भी एडिशन करनी है, प्लस सी पी, तो सी पी क्या है, रेडियस, तो यह क्या आएगा, आर। मतलब पेरीमीटर ऑफ सेक्टर हमेशा क्या आएगा, आर प्लस एल, चाहे वो कौन सा भी सेक्टर हो। अगर हमें ये ऊपर वाला जो सेक्टर है मेजर सेक्टर, उसका अगर हमें फाइंड आउट करना है पेरीमीटर, तो वो क्या आएगा, पी ए, तो रेडियस है, और यहाँ से यहाँ तक क्या है, लेंथ ऑफ द आर्क, तो एल आएगा, और ये सी पी आर। मतलब कौन सा भी सेक्टर हो उसका पेरीमीटर कैलकुलेट करना है, तो क्या आएगा, आर प्लस एल। अब हम वैल्यू पुट करते हैं। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर में मालूम है 12.8 इज इक्वल टू आर प्लस आर, क्या हो जाएगा, 2r, तो ये 2r प्लस एल। अब हमें r मालूम है कितना है, 3.4, तो 12.8 इज इक्वल टू 2 इंटू 3.4 प्लस एल। ये एडिशन करने के मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएगा 12.8 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 6.8 प्लस एल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो 6.8 यहाँ पर प्लस है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, देयरफॉर एल इज इक्वल टू 12.8 माइनस 6.8, तो एल इज इक्वल टू आंसर आएगा 6। एल क्या है, लेंथ ऑफ द आर्क, और वो हम मेजर करते हैं सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर। लेकिन हमें कैलकुलेट क्या करना है, फाइंड एरिया ऑफ पी डैश ए बी सी। पी डैश ए बी सी मतलब ये सेक्टर का एरिया कैलकुलेट करना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हमें मालूम है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आर तो हमें मालूम है, लेकिन थीटा नहीं मालूम है। लेकिन उसकी जगह हमें क्या मालूम है, यल मतलब लेंथ ऑफ द आर्क। तो हमें एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू पी डैश ए बी सी इज इक्वल टू, हमें क्या मालूम है, रिलेशन बिटवीन एरिया ऑफ सेक्टर एंड लेंथ ऑफ द आर्क। तो वो रिलेशन लिखेंगे L इंटू आर डिवाइडेड बाई 2। एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क इंटू रेडियस डिवाइडेड बाई 2। तो लेंथ ऑफ आर्क कितनी है, 6, इंटू रेडियस क्या है, 3.4 डिवाइड बाई 2। 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 3 इंटू 3.4, और अगर ये मल्टीप्लाई किया तो आंसर आएगा 10.2। 10.2 एरिया है, किसका एरिया है, एरिया ऑफ पी डैश ए बी सी मतलब एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 10.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in the figure O is the center of the sector, angle ROQ is equal to angle MON is equal to 60 degree, OR is equal to 7 centimeter and OM is equal to 21 centimeter. Find the lengths of the arc RXQ and arc MYN. पाई की वैल्यू है 22/7। अब देखो पहले गिवन इन्फॉर्मेशन लिखते हैं, एंगल ROQ, देखो एंगल का है, एंगल ROQ मतलब ये जो एंगल है, ये एंगल है ROQ इज इक्वल टू एंगल MON
मतलब सेम एंगल है, इज इक्वल टू क्या है 60 डिग्री, मतलब ये जो एंगल है ये 60 डिग्री, हम इसको थीटा कह सकते हैं। थीटा मतलब सेंट्रल एंगल, वो क्या है सेंटर ऑफ द सेक्टर। देयरफॉर एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू एंगल एम ओ एन, हम इसको थीटा कहेंगे, थीटा इज इक्वल टू क्या है 60 डिग्री। अब ओ आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ओ आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड ओ एम इज इक्वल टू, ओ एम इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। देखो ओ आर क्या है, ओ आर मतलब एक छोटा सेक्टर है, आर ओ क्यू, देखो ओ डैश, ओ डैश आर एक्स क्यू, ये जो सेक्टर है छोटा सेक्टर, छोटा सेक्टर की रेडियस क्या है 7 सेंटीमीटर, और वो लार्जर सेक्टर है तो उसकी रेडियस ओ एम है, और ओ एम क्या है 21 सेंटीमीटर। अब हमें क्या चाहिए, तो हमें चाहिए फाइंड दी लेंथ ऑफ आर्क आर एक्स क्यू। देखो ये आर, ये पॉइंट एक्स है, तो आर एक्स क्यू इस लेंथ, आर्क की लेंथ फाइंड आउट करनी है, और दूसरा आर्क है एम वाई एन, तो इसकी भी लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। तो लेंथ ऑफ द आर्क फॉर्मूला क्या है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। तो थीटा हमें मालूम है, आर भी मालूम है, सिर्फ कैलकुलेशन करके आंसर फाइंड आउट करना है। तो देखो क्या क्या होगा, ये ओ आर है, ये फर्स्ट रेडियस है, तो इसको हम कहेंगे R1, R1 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ओ एम लार्जर रेडियस है तो उसको हम कहेंगे R2 इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। अब हम फाइंड आउट करते हैं लेंथ ऑफ आर एक्स क्यू, छोटा वाला जो आर्क है उसकी लेंथ फाइंड आउट करेंगे। देयरफॉर लेंथ ऑफ आर्क आर एक्स क्यू इज इक्वल टू, देखो आर एक्स क्यू का है, आर एक्स क्यू इस आर्क की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो फॉर्मूला सेम, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, लेकिन हमने छोटा वाला जो सेक्टर है उसकी रेडियस ओ आर है, और ओ आर को हमने क्या कहा है R1, तो यहाँ लिखेंगे 2 पाई R1। अब वैल्यू पुट करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, 60, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री डिवाइड बाय 360 इंटू 2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 7, सॉरी रेडियस क्या है 7, तो 7 7 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 0 कैंसिल, 6 1 ज़ा 6, 6 6 ज़ा 36, तो देखो क्या रह गया 2 इंटू 22 डिवाइडेड बाय 6। अब ये 2 3 ज़ार 6, इसका मतलब क्या बाकी है 22 डिवाइडेड बाय 3। अगर ये डिवाइड करेंगे तो देखो 3 7 ज़ार 21, पॉइंट आंसर आएगा 3333 आएगा, तो हम लिखेंगे 7.3 सेंटीमीटर। ये क्या है लेंथ ऑफ आर्क आर एक्स क्यू। नेक्स्ट है लेंथ ऑफ आर्क एम वाई एन इज इक्वल टू, फॉर्मूला सेम, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, लेकिन R2 हमने कंसिडर किया है रेडियस ओ एम को, तो ये हो गया 2 पाई R2। अब वैल्यू पुट करेंगे, थीटा 60 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू R2 क्या है 21, 7 1 ज़ा 1, 7 3 ज़ा 23, यहाँ पर 0 0 कैंसल, 6 1 ज़ा 6, 6 6 ज़ा 36, तो क्या रह गया न्यूमरेटर में 2 इंटू 22 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 6, 2 इंटू 3 6, और ये 6 कैंसिल हो गया, तो यहाँ रहेगा सिर्फ 22, और ये सेंटीमीटर। देयरफॉर लेंथ ऑफ द आर्क एम वाई एन इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इन द फिगर इफ एरिया ऑफ सेक्टर पी डैश ए बी सी इज इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, रेडियस ऑफ द सर्कल इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड एंगल ए पी सी, एंड सेकेंड है लेंथ ऑफ द आर्क ए बी सी। देखो पहले गिवन देखते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर हमें गिवन है, तो एरिया ऑफ सेक्टर पी डैश ए बी सी इज इक्वल टू क्या है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमें पूछा है एंगल ए पी सी कैलकुलेट करो। देखो एंगल ए पी सी का है, एंगल ए पी सी मतलब ये जो एंगल है ये एंगल फाइंड आउट करो, इसका मतलब थीटा कैलकुलेट करने के लिए बोला है।
लेकिन रेडियस ऑफ सर्कल भी गिवन है, तो आर इज इक्वल टू कितना है 14 सेंटीमीटर, और थीटा हमें कैलकुलेट करना है। और सेकंड क्या है, लेंथ ऑफ द आर्क ए बी सी, लेंथ ऑफ द आर्क ए बी सी। तो पहले थीटा फाइंड आउट करते हैं फर्स्ट। अब एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हमें मालूम है, एरिया ऑफ सेक्टर पी डैश ए बी सी इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। तो देखो एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का नाम हमें मालूम है इसलिए हमने सेक्टर का नाम लिखा है। अब एरिया ऑफ सेक्टर गिवन है कितना है 154 इज इक्वल टू, थीटा कैलकुलेट करना है तो एज इट इज़ डिवाइड बाई 360 इंटू पाई, पाई की वैल्यू क्या है 22 डिवाइडेड बाई 7 इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है 14, तो 14 इंटू 14 मतलब 14 का स्क्वायर। तो यहाँ पहले डिवाइड करेंगे, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ार 14, तो देखो क्या बाकी है यहाँ पर 154 इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 14। अब थीटा कैलकुलेट करना है तो ये सब नंबर हमें ट्रांसफ़र करने हैं एलएचएस में। तो देखो एलएचएस में ये 154 एज इट इज़ इंटू 360 यहाँ डिवाइड है, यहाँ आके 154 को मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 22 इंटू 2 इंटू 14 यहाँ पर मल्टीप्लाई है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, मतलब 22 इंटू 2 इंटू 14 इज इक्वल टू थीटा। देयरफॉर अब हमें डिवाइड करना है, तो 22 1 ज़ार 22, 22 7 ज़ार 154, 22 से डायरेक्टली हम डिवाइड करेंगे 154 को, तो आंसर आएगा 7। अब देखो क्या बाकी है, थीटा इज इक्वल टू 7 इंटू 360 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 14, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ार 42, और ये 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो देखो यह आएगा 180। देखो न्यूमरेटर में क्या बाकी है 180 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में ये 2 बाकी है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा 90 डिग्री। तो फर्स्ट थीटा कैलकुलेट करने के लिए बोला था। अब थीटा का मतलब क्या है, एंगल ए पी सी, देयरफॉर एंगल ए पी सी इज इक्वल टू क्या आ गया 90 डिग्री। तो यही हमें फाइंड आउट करना था। सेकेंड है लेंथ ऑफ आर्क ए बी सी इज इक्वल टू। अब यहाँ पर लेंथ ऑफ आर्क कैलकुलेट करने के लिए 2 ऑप्शन है, एक तो सीधा फॉर्मूला यूज़ करो थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, नहीं तो हमें एरिया ऑफ सेक्टर मालूम है कितना है 154, रेडियस भी मालूम है, तो हम लोग रिलेशन बिटवीन एरिया ऑफ सेक्टर एंड लेंथ ऑफ द आर्क ये फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम फार्मूला यूज़ करेंगे थीटा वाला, क्योंकि हमें अब थीटा मालूम है कितना है 90 डिग्री। तो लेंथ ऑफ आर्क ए बी सी इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। हम लोग ये भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू एल मतलब लेंथ ऑफ आर्क इंटू आर डिवाइडेड बाई 2, ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं और एल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो थीटा क्या है, थीटा है 90 डिवाइडेड बाई 360 इंटू 2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू क्या है 22 डिवाइडेड बाई 7 इंटू आर है 14, तो यहाँ डिवाइड करेंगे 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ार 14, यहाँ पर 0 0 कैंसल, 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ार 36। अब देखो यहाँ पर क्या बाकी है, तो न्यूमरेटर में बाकी है 2 इंटू 22 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 4। अब ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 4, और ये 4 कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर लेंथ ऑफ आर्क ए बी सी इज इक्वल टू क्या आएगा 22 सेंटीमीटर। तो हमें एंगल ए पी सी बोला था वो हमने फाइंड आउट किया, वो आ गया 90 डिग्री, और लेंथ ऑफ द आर्क ए बी सी फाइंड करने के लिए कहा था वो भी आ गया 22 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियस ऑफ सेक्टर of a circle is 7 centimeter if the measure of the arc of the sector is, first है 30 डिग्री, सेकेंड है 210 डिग्री, थर्ड है 3 right angles, find the area of sector in each case।
हमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 में 3 एग्जाम्पल्स हैं। थीटा दिया है, रेडियस दिया है और फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ सेक्टर। तो चलिए यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। अब आर देखो, आर सबके लिए सेम है। आर इज इक्वल टू क्या है 7 सेंटीमीटर, और हमें कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ सेक्टर। उसके लिए फर्स्ट थीटा दिया है, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। थीटा मतलब सेंट्रल एंगल। तो फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करेंगे तो थीटा, थीटा क्या है 30 डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर कितना है 7, स्क्वायर मतलब 2 बार मल्टीप्लिकेशन। ये 7 7 कैंसिल हो जाएगा, 0 0 कैंसिल, 3 1 ज़ा 3, 3 12 ज़ा 36। तो क्या बाकी है यहाँ पर 22 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 12। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में, तो ये आएगा 154 डिवाइडेड बाय 12, और 12 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 12.83। एरिया है तो क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। Therefore, theta is equal to 210। सेकेंड एग्जाम्पल है, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा क्या है 210 डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर, आर सेम है 7, तो ये हो गया 7 इंटू 7, 7 7 कैंसल, ये 0 0 भी कैंसल, 3 7 ज़ार 21 और 3 12 ज़ार 36। तो क्या हो गया देखो यहाँ पर 7 इंटू 22 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 12। अब क्या करना है, यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ार 12। तो यहाँ बाकी है 7 इंटू 11 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 6। अगर ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 539 डिवाइडेड बाय 6। तो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू, ये डिवाइड करने के बाद आंसर आएगा 89.83333। ये 3 आते ही जाएगा, तो बस एक ही 3 लिखेंगे, और यूनिट क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल है, थीटा इज इक्वल टू 3 राइट एंगल्स। अब यहाँ पर थीटा डायरेक्टली नहीं दिया है। फर्स्ट एग्जाम्पल में दिया था 30 डिग्री, सेकेंड में दिया था 210 डिग्री, लेकिन यहाँ पर वर्ड में दिया है 3 राइट एंगल्स। तो 3 राइट एंगल का मीनिंग है 3 इंटू राइट एंगल्स, 3 इंटू राइट एंगल्स। देखो क्या हो गया, 3 इंटू राइट एंगल की वैल्यू क्या है 90 डिग्री, तो 3 इंटू 90 डिग्री का मतलब है 270 डिग्री। तो थीटा क्या हो गया, थीटा इज इक्वल टू 270 डिग्री। अब क्या करना है, एज इट इज़ ये ऊपर वाला फॉर्मूला यूज़ करना है एरिया ऑफ सेक्टर का, और थीटा की जगह 270 डिग्री लिखना है और सॉल्व करना है। तो ये एग्जांपल आप सॉल्व करो, आंसर आता है इसका 115.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the area of minor sector of a circle is 3.85 centimeter square and the measure of its central angle is 36 degree. Find the radius of the circle. अब देखो क्या दिया है, एरिया ऑफ सेक्टर दिया है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर हो या मेजर सेक्टर हो, फॉर्मूला तो हमारे पास सेम ही है, सिर्फ थीटा चेंज हो जाएगा, बाकी कुछ चेंज नहीं हो जाएगा। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज इक्वल टू, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज इक्वल टू 3.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंट्रल एंगल दिया है, इसका मतलब क्या है थीटा, थीटा इज इक्वल टू 36 डिग्री, एंड फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल मतलब आर फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू, थीटा की वैल्यू क्या है देखो 36 डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई, तो पाई की वैल्यू क्या है 22 डिवाइड बाय 7 इंटू आर स्क्वायर। तो आर हमें फाइंड आउट करना है, और यहाँ पर देखो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर भी हमें मालूम है
3.85 और कैलकुलेट करना है आर। अब देखो यहाँ पर डिवाइड होता है या नहीं, ये 36 से अगर 360 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 10। तो देखो यहाँ पर क्या बाकी है, 3.85 इज इक्वल टू 22 इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 इंटू 7। अब आर स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो ये नंबर्स हमें यहाँ नहीं चाहिए, तो 10 एंड 7 यहाँ पर डिवाइड है, आर स्क्वायर को डिवाइड है, तो यहाँ जाके 3.85 को मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 3.85 इंटू 10 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 22, यहाँ आर स्क्वायर को मल्टीप्लाई है तो यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, देयरफॉर आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3.85 इंटू 10, आंसर क्या आएगा 38.5 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 22। अगर हम लोग 3.85 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये 0 एज इट इज़ रखेंगे, 1 इंटू 5 5, 1 इंटू 8 8, 1 इंटू 3 3, और हमें डेसिमल पॉइंट देना है 2 डिजिट छोड़ के, तो 1 डिजिट 2 डिजिट, तो आंसर क्या आ गया 38.5। अब यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, देखो देयरफॉर आर स्क्वायर इज इक्वल टू 38.5 इंटू 7, आंसर आएगा 269.5 डिवाइडेड बाय 22। अब 22 से सीधा डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 12.25, और अगर हमें आर स्क्वायर आर चाहिए तो यहाँ क्या है आर स्क्वायर है, तो हमें क्या करना है स्क्वायर रूट, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। देयरफॉर आर इज इक्वल टू 1225, किसका स्क्वायर है 35 का, तो ये 35 आंसर आएगा, लेकिन यहाँ पॉइंट है तो आंसर आएगा 3.5 सेंटीमीटर। देयरफॉर रेडियस ऑफ द सर्कल इज 3.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फिगर quadrilateral PQRS is a rectangle. If PQ is equal to 14 centimeter, QR is equal to 21 centimeter, find the areas of the parts X, Y and Z. तो देखो PQRS हमारे पास क्या है रेक्टेंगल, तो ये रेक्टेंगल है, अगर रेक्टेंगल है तो प्रॉपर्टी क्या है ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, तो देखो यहाँ पर 90 डिग्री है, Q भी 90 डिग्री है, R भी 90 डिग्री है एंड S भी 90 डिग्री है। फाइंड क्या करना है, फाइंड दी एरियाज ऑफ पार्ट एक्स, तो एक्स देखो क्या है एक्स, तो ये पी क्यू क्यू एम एंड ये आर्क मिला के क्या बनता है पार्ट एक्स। इसका मतलब है जो पार्ट एक्स है ना ये क्या है सेक्टर है। फाइंड दी एरिया ऑफ एक्स, इसका मतलब है फाइंड दी एरिया ऑफ सेक्टर, और वाई भी क्या है सेक्टर ही है, ये छोटा वाला सेक्टर है, और जेड जेड सेक्टर जैसा तो नहीं है लेकिन इट इज़ द पार्ट ऑफ द रेक्टेंगल, तो वो भी हमें फाइंड आउट करना है। एक्स एंड वाई फाइंड आउट करना है, मतलब एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करना है, और उसके लिए फॉर्मूला हमें मालूम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, 1 बाय 1 एक्स वाई एंड जेड फाइंड आउट करेंगे। देयरफॉर पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल, पी क्यू की लेंथ गिवन है 14 सेंटीमीटर, क्यू आर की वैल्यू भी गिवन है 21 सेंटीमीटर। अब एरिया फाइंड आउट करते हैं पार्ट एक्स का, तो पार्ट एक्स मतलब क्या है सेक्टर है, तो सेक्टर की रेडियस, तो देखो सेक्टर की रेडियस आर इज इक्वल टू क्या है पी क्यू और क्यू एम। क्यू एम तो हमें मालूम नहीं है लेकिन पी क्यू दिया है कितना है 14 सेंटीमीटर, इसका मतलब आर इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। बाद में चाहिए थीटा, एंगल चाहिए, तो देखो थीटा सेंटर क्या हो गया इस सेक्टर के लिए पार्ट एक्स के लिए क्यू, तो थीटा मालूम है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब हम एरिया ऑफ सेक्टर ऐसे नहीं लिखेंगे, एरिया ऑफ पार्ट एक्स ऐसे लिखेंगे, पार्ट एक्स मतलब सेक्टर ही है। देयरफॉर एरिया ऑफ पार्ट एक्स इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा की वैल्यू 90 डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई की वैल्यू 22 डिवाइड बाय 7 इंटू आर स्क्वायर। यहाँ 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, यहाँ देखो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36, तो क्या बाकी है यहाँ पर
न्यूमरेटर में 22 इंटू 14 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 4, 2 2 जार 4, और यहाँ पर 2 इंटू 7, 2 7 जार 14, तो यहाँ बाकी है 22 इंटू 7। तो 22 इंटू 7 का मतलब क्या हो गया 154। ये क्या है एरिया, तो एरिया क्या आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। फॉर पार्ट वाई, अब पार्ट वाई मतलब जो वाई छोटा वाला सेक्टर है उसका एरिया कैलकुलेट करना है। उसके लिए हमें क्या चाहिए रेडियस। अब रेडियस देखो हमें गिवन नहीं है क्योंकि हमारे पास क्या है पी क्यू, पी क्यू तो पार्ट एक्स है उसकी रेडियस है। क्यू आर, क्यू आर का मतलब है, देखो हम डायग्राम में देखते हैं तो देखो क्या है क्यू आर, ये पूरा क्यू आर कितना है 21 सेंटीमीटर, लेकिन ये सेक्टर वाई है तो उसकी रेडियस क्या है एम आर या आर एम, लेकिन एम आर हमारे पास नहीं है। तो देखो क्यू एम और पी क्यू सेम ही है क्योंकि रेडियस है, जितना पी क्यू है 14 उतना ही क्यू एम आएगा 14, तो क्यू एम 14 हो गया। टोटल क्यू आर कितना है 21, तो एम आर कितना आएगा 7, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें पी एम आर मिल जाएगा। पहले एम आर कैलकुलेट करेंगे और बाद में एरिया ऑफ सेक्टर मतलब एरिया ऑफ पार्ट वाई कैलकुलेट करेंगे। और उसका एंगल क्या है थीटा 90 डिग्री है, आर उसका सेंटर हो गया इस सेक्टर का, छोटे वाले सेक्टर का, तो वो रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का एंगल 90 डिग्री ही है। देयरफॉर यहाँ हम लोग लिखेंगे क्यू एम प्लस एम आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू आर, बिकॉज क्यू डैश एम डैश आर मतलब बिटवीननेस, एम पॉइंट क्यू एंड आर के बीच में, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्यू एम प्लस एम आर इज इक्वल टू क्यू आर। अब क्यू एम और पी क्यू सेम है तो यहाँ हम लिखेंगे पी क्यू इज इक्वल टू क्यू एम इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। अब ये क्यू एम की वैल्यू क्या है 14 प्लस एम आर हमें मालूम नहीं है तो एम आर एज इट इज़ क्यू आर है 21, तो एम आर इज इक्वल टू 21, 14 प्लस है वहाँ जाके माइनस हो जाएगा 21 माइनस 14, तो एम आर इज इक्वल टू क्या आ गया 7 सेंटीमीटर। और एम आर क्या है जो पार्ट वाई है उसकी क्या है रेडियस, देयरफॉर रेडियस आर इज इक्वल टू एम आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब देखो रेडियस तो सेम हो गई, यहाँ पर हमने आर का है यहाँ पर भी आर का है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो इसको हम R1 कहेंगे और इसको R2 कहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। देयरफॉर एरिया ऑफ पार्ट वाई इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब थीटा की वैल्यू क्या है 90 डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई की वैल्यू 22 डिवाइड बाई 7 इंटू आर स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7, 7 7 कैंसिल हो जाएगा या 0 0 कैंसिल, 9 1 जार 9, 9 4 जार 36, तो देखो क्या हो गया यहाँ पर 22 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा 4 से डिवाइड करेंगे या 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, तो 11 इंटू 7 77 डिवाइडेड बाय 2। अब 77 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 38.5 एरिया है तो आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। Therefore, area of part y is equal to 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पार्ट x हो गया, पार्ट y हो गया, अब पार्ट z कैलकुलेट करना है। देखो डायग्राम में पार्ट z, अब z तो सेक्टर नहीं है तो क्या करेंगे, तो अब यहाँ पर पहले क्या करेंगे पूरे रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करेंगे और उस रेक्टेंगल का एरिया में से एक्स एंड वाई का एरिया हम क्या करेंगे माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा जेड मिलेगा। इसीलिए पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो यहाँ कैलकुलेट करेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल, देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू पी क्यू इंटू क्यू आर मतलब लेंथ इंटू विड्थ, क्यू आर लेंथ है और पी क्यू विड्थ है, तो पी क्यू कितनी है देखो पी क्यू है 14 इंटू क्यू आर है 21। अब ये 14 इंटू 21 करेंगे तो आंसर क्या आएगा
294 सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर एरिया ऑफ पार्ट Z इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, हमने रेक्टेंगल का नाम लिखा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS माइनस एरिया ऑफ पार्ट X माइनस एरिया ऑफ पार्ट Y। क्वाड्रिलेटरल मतलब रेक्टेंगल का एरिया से पार्ट X एंड पार्ट Y का एरिया माइनस करेंगे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है 294 माइनस एरिया ऑफ पार्ट X क्या है 154 माइनस एरिया ऑफ पार्ट Y 38.5। अब ये 294 एज इट इज़, दोनों का साइन सेम है तो दोनों की एडिशन हो जाएगी और ग्रेटर नंबर का साइन आएगा। तो ग्रेटर नंबर 154 है तो साइन आएगा माइनस, एडिशन करेंगे तो आंसर आएगा 192.9। अब ये दोनों की क्या हो जाएगी सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन करने के बाद आंसर आएगा, यह एडिशन गलत है, यह 192.5 आएगा और इनकी सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हम लोग क्या आएगा 101.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ पार्ट Z क्या है 101.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसलिए इस तरह से हमने पार्ट X, पार्ट Y एंड पार्ट Z का एरिया कैलकुलेट किया है। इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट एग्जाम्पल है, ट्राइंगल LMN इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, LM is equal to 14 centimeter. As shown in the figure, 3 sectors are drawn with vertices as the centers and radius is equal to 7 centimeter. Find. अब देखो 4 क्वेश्चन है इसमें। फर्स्ट है एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN, मतलब LMN ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। सेकेंड, फाइंड एरिया ऑफ एनी वन ऑफ द सेक्टर्स, हमें यहाँ 3 सेक्टर्स दिखाई दे रहे हैं, उसमें से एक सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है। थर्ड, टोटल एरिया ऑफ ऑल 3 सेक्टर्स, तो तीनों सेक्टर का एरिया कैलकुलेट करना है। और बाद लास्ट है एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, तो शेडेड पोर्शन हमें दिखाई दे रहा है उसका एरिया कैलकुलेट करना है। तो देखो LM ये साइड है, साइड ऑफ द इक्विलैटरल ट्राइंगल, और वो है 14 सेंटीमीटर। देयरफॉर ट्राइंगल LMN इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, गिवन इन्फॉर्मेशन है, और उसकी एक साइड LM कितनी है 14 सेंटीमीटर। एक साइड 14 सेंटीमीटर है तो बाकी दो मतलब MN एंड LN भी क्या हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN इज इक्वल टू, LMN ट्राइंगल क्या है इक्विलैटरल, तो इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए अलग फॉर्मूला है। हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल तो मालूम है, बेसिक फॉर्मूला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, लेकिन यहाँ पर बेस तो मालूम है हमें यमन 14 सेंटीमीटर है, लेकिन इसकी हाइट यहाँ पर मालूम नहीं है, और कैलकुलेट भी हम कैलकुलेट करने के लिए यहाँ कोई दूसरा क्लू भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला है √3 डिवाइड बाई 4 इंटू साइड स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर क्या है √3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू साइड मतलब यहाँ पर LM कितनी है 14, तो 14 का स्क्वायर करेंगे तो यह आ जाएगा 14 इंटू 14, यह डिवाइड करेंगे 2 से तो 2 2 जार 4, 2 7 जार 14, 2 2 जार 1, 2 7 जार 14, तो यहाँ देखो क्या हो गया 7 इंटू 7 49, तो ये हो गया 49 इंटू √3, लेकिन √3 की वैल्यू यहाँ पर गिवन है, √3 की वैल्यू क्या है 1.732, तो ये हो जाएगा 49 इंटू 1.732, और ये मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आ जाएगा 84.87, और ये एरिया है इसलिए इसका यूनिट आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN इज इक्वल टू 84.87 सेंटीमीटर स्क्वायर, 87 या फिर एक्यूरेट आंसर आता है 868, यहाँ पर आता है 868, तो हमने 87 लिखा तो भी चलेगा। सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ एनी वन ऑफ द सेक्टर्स। हमारे डायग्राम में 3 सेक्टर्स हैं, देखो 3 सेक्टर कौन से सेक्टर हैं, एक तो ये सेक्टर है,
यल डैश एक्स जेड ये एक सेक्टर है, दूसरा सेक्टर है यम डैश एक्स वाई ये दूसरा सेक्टर है, और तीसरा सेक्टर है यन डैश जेड वाई या वाई जेड ये तीसरा सेक्टर है। तीनों में से एक सेक्टर का एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो हमने कौन सा सेक्टर लिया है, यम डैश एक्स वाई। देखो यहाँ पर यम डैश एक्स वाई मतलब ये सेक्टर हो गया, ये सेक्टर हो गया। अब इस सेक्टर का एरिया हमें कैलकुलेट करना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए, आर। आर मतलब क्या है, रेडियस। तो वो रेडियस भी हमें फाइंड आउट करनी है। और दूसरी चीज़ चाहिए थीटा मतलब सेंट्रल एंगल। तो ये थीटा है, एंगल यम का मतलब क्या है, थीटा। तो यहाँ यम कितना होगा, तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और इक्विलैटरल ट्रायंगल के सभी एंगल्स सेम होते हैं, और सेम होते हैं का मतलब क्या है, 60 डिग्री होते हैं। तो ये एंगल क्या होगा, 60 डिग्री। तो थीटा मिल गया हमें 60 डिग्री। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब यहाँ पर रेडियस क्वेश्चन में गिवन है, r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब हम इस सेक्टर का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। Therefore, area of sector m dash xy is equal to फॉर्मूला सेम, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू क्या है, 60 डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई। पाई की वैल्यू क्या है, 22 डिवाइडेड बाई 7 इंटू आर स्क्वायर। आर क्या है, 7, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 7। 7 7 कैंसिल हो जाएगा, 0 0 कैंसिल, 6 1 ज़ा 6, 6 6 ज़ा 36। तो आंसर क्या आएगा, 22 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 6। अब यहाँ पर 22 इंटू 7 आंसर आएगा 154 डिवाइडेड बाई 6। अगर ये डिवीजन करेंगे तो फाइनल आंसर आएगा 25.666। वो 6 नॉन टर्मिनेटिंग होगा, तो हम लिखेंगे 25.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसमें से थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स। देखो ये तीनों सेक्टर्स हैं, एक है यल डैश एक्स जेड, ये दूसरा यम डैश एक्स वाई, और तीसरा है यन डैश जेड वाई। तो तीनों का एरिया कैलकुलेट करना है। लेकिन सेकंड एग्जांपल में हमने तो एक ही सेक्टर का एरिया फाइंड आउट किया है, ये दूसरा और ये तीसरा फाइंड आउट नहीं किया है। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ यम 60 डिग्री है, तो यल भी क्या होगा, 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है। एन भी कितना होगा, 60 डिग्री, मतलब थीटा सेम है। और रेडियस ऑफ सर्कल, तो रेडियस ऑफ सर्कल तीनों के लिए सेम है, कितनी है, 7 सेंटीमीटर। इसका मतलब आर एंड थीटा सेम है, तो एरिया ऑफ सेक्टर तीनों का क्या है, क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो यहाँ एक का निकाला है तो दूसरे का भी सेम आएगा 25.67, इसका भी क्या आएगा 25.67। तो टोटल एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स निकालना है, तो एक तो तीनों के एडिशन करो, या फिर 3 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर यम डैश एक्स वाई, मतलब जो निकाला है, जिस सेक्टर का एरिया हमने कैलकुलेट किया है उसको 3 से मल्टीप्लाई करो, तो टोटल एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स हमें मिल जाएगा। Therefore, total area of 3 sectors is equal to 3 into area of sector m dash x y, या फिर तीनों सेक्टर के एडिशन इज इक्वल टू 3 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर m डैश एक्स वाई हमने कैलकुलेट किया है, और वो आया है 25.67। और ये कैलकुलेशन करने के बाद आंसर आएगा 77.01 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है, टोटल एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स। फोर्थ एग्जाम्पल है, एरिया फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। अब देखो डायग्राम में शेडेड पोर्शन क्या है, ये शेडेड पोर्शन है, इसका एरिया कैलकुलेट करना है। और ये जो शेडेड पोर्शन है ये कोई स्टैंडर्ड डायग्राम नहीं है, मतलब ट्रायंगल, रेक्टेंगल या फिर सेक्टर नहीं है। तो हमें क्या करना है, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल में से तीनों सेक्टर का एरिया हमें माइनस करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल तो हमने फर्स्ट एग्जांपल में कैलकुलेट किया है, और तीनों का एरिया हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो सिर्फ ये शेडेड पोर्शन ही रहेगा। तो हमें क्या करना है, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस टोटल एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स। Therefore, area of shaded portion is equal to area of triangle element is equal to minus total area of 3 sectors। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल देखो क्या है हमारे पास,
84.87 यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया है, माइनस टोटल एरिया ऊपर है थर्ड एग्जाम्पल में 77.01, ये सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 7.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। तो इस तरह से हमने प्रैक्टिस सेट 7.3 कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 7.4 देखेंगे और उसके बाद यह हमारा चैप्टर मेंस्ट्रुएशन है वो कंप्लीट हो जाएगा।